स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। हेलो दोस्तों, आज सुबह 10 बज चुके हैं और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग अपना लीगल जीके का टॉपिक लेकर आया हूं। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता कि पैरोल नाम का एक शब्द होता है और एक फरलो नाम का एक शब्द होता है और इन दिनों का मतलब सेम है, लेकिन अंतर क्या है, अंतर के अंदर कितना डिफरेंस होता है, कब पैरोल दी जाती है, कब फरलो दी जाती है, वगैरह वगैरह। तो इसका हम आज डिस्कशन करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आप लोगों ने इसका मतलब नहीं समझा होगा तो आज इस सेशन को अटेंड करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। और 2021 के अंदर लेटेस्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जो हमारे चीफ जस्टिस है ना, डी वाई चंद्रचूड़ साहब और एक और जस्टिस साहब थे हमारे नगर थाना जी, इनके द्वारा अपना डिफरेंस बताया गया था पैरोल एंड फरलो के रिगार्डिंग। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं लीगल जीके के। और इसकी पीडीएफ जो आपको पता होगा मेरी एप्लीकेशन स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर देखने को मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो लोग आईफोन यूजर्स हैं तो आईफोन यूजर्स के लिए भी मेरी एप्लीकेशन अब आ चुकी है, तो आप लोग इजीली ऐप स्टोर के ऊपर जाके माई इंस्टीट्यूट नाम से एक एप्लीकेशन है रेड कलर की, आप उसको जैसे इंस्टॉल करोगे तो वहां पे आपसे ORG कोड मांगा जाएगा। तो मेरा ORG कोड है ZPOGS। तो वैसे मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी, फिर पीडीएफ भी आप ले सकते हो। बात खत्म। अब हम मुद्दे पे आते हैं कि सर ये डिफरेंस क्या होता है पैरोल का। पैरोल सर मैंने पढ़ा है, बट ये फरलो मेरे लिए नया शब्द है। ठीक है, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि जब मैं अपना LLB कर रहा था तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी एक इंटर्नशिप की। मैं नालसा के अंदर इंटर्नशिप करता था, तो उस टाइम पे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली गई थी कि जेल के अंदर आपको विजिट कराने के लिए केवल सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को भेजा जाएगा, और उनमें से मेरा नाम सेलेक्ट हुआ था। तो मैंने भी अपने कलीग्स के साथ में जेल के अंदर विजिट करी थी, ये देखने के लिए कि नालसा के हमारे को नालसा वालों ने भेजा गया था कि आप जेल के अंदर जाएंगे, कैदियों से बात करेंगे जो कन्विक्ट पर्सन है, जो अपनी सजा काट रहे हैं, एंड एक रिपोर्ट अपनी प्रिपेयर करोगे कि कौन से ऑफेंस के लिए वो अपनी सजा काट रहे हैं, उनका केस जो है अभी पेंडिंग अंडर ट्रायल है या कन्विक्ट हो चुके हैं या अपील में है, या उन्होंने जो है कहीं पे अपनी अपील लगा रखी है, या प्रेसिडेंट के पास अपनी जो है अपील लगा रखी है माफी की या नहीं, या कोई भी जो भी इनके केस का स्टेटस है, आप उनकी एक अपना जिसे हम समरी टाइप बोलते हैं, पर्टिकुलर अलग अलग कन्विक्ट पर्सन की आप बनाकर लेके आओगे। तो ये हमारे को नालसा वालों ने बोला गया था। तो जब मैं जेल के अंदर जब विजिट पे गया था तो उन्होंने मुझसे, मतलब वहां के जो जेलर थे, बहुत बहुत सॉलिड तरीके से उन्होंने हमारी चेकिंग करी गई थी। और चेकिंग करने के बाद हमारा पूरी बॉडी, मतलब जूते के जो हमारे सोल होते हैं वो तक उन्होंने, जूते इन शॉर्ट वो जो स्कैनिंग मशीन होती है, जूते भी हमारे स्कैनिंग मशीन के अंदर डाले गए थे, और पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे को चेक करा गया था। और एक हमारे पे स्टैंप भी लगाया गया था हाथ के ऊपर कि ये स्टैंप आपके हाथ पे होना चाहिए जब आप बाहर आ रहे होंगे, अगर ये स्टैंप आपका नहीं होगा तो बहुत मुश्किल फेस आपको करने को देखने को मिलेगी। हमने कहा ठीक है। तो फिर जैसे ही मैं अंदर गया था तो बहुत सारे कन्विक्ट पर्सन से हमारी मुलाकात हुई थी कि मर्डर कन्विक्ट्स भी थे एंड रॉबरी वगैरह, बहुत सारे लोग थे। तो वहां पे एक पर्सन था, कन्विक्ट पर्सन, मेरे को उनका नाम याद नहीं है, बहुत साल पुरानी बात है। तो ऐसे केस के अंदर उन्होंने मेरे को पैरोल का एक पॉइंट बताया था और एक फरलो का पॉइंट बताया था। उस टाइम पे उनके मुंह से ये फरलो शब्द जो निकला था ये मुझे समझ में नहीं आया था, कि मैंने पैरोल तो सुना था पहले, लेकिन मेरे को कभी फरलो का मतलब नहीं पता था कि व्हाट डू यू मीन बाय फरलो, फरलो होता क्या है। तो कन्विक्ट पर्सन ने मेरे को बताया था कि अभी मैं जो है फरलो के मेरी फरलो अप्रूव हो गई है और फरलो की वजह से मैं अपना बाहर जाऊंगा कुछ टाइम के लिए, फिर वापसी जेल में आ जाऊंगा। तो मुझे लगा कि उनके बोलने में कोई दिक्कत हो रही होगी और जब भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो ये कंफ्यूजन मेरे दिमाग में आ गया था। तो यही कंफ्यूजन मैं आपको इसके अंदर दूर कर देता हूं। देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस नारायण, 2021 सुप्रीम कोर्ट का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस नारायण। ठीक है, इस केस के अंदर हमारे जो जस्टिस साहब थे, डीवाई ऑनरेबल जो हमारे CJI साहब है DY चंद्रचूड़ साहब एंड BV नगर थाना JJ साहब, उन्होंने जो है ना एक जनरल प्रिंसिपल जो हमारा फरलो के रिगार्डिंग और पैरोल के रिगार्डिंग होता है ना, इसके बीच में क्लियर करा था। देखो भाई, सबसे पहले दिमाग में याद रखना, भली पैरोल हो या भली पैरोल हो या भली फरलो हो, दोनों का मतलब सेम होता है। दोनों ही ग्रांट करी जाती है कुछ टाइम के लिए, आप जेल से निकल के अपनी जो फैमिली से मिल सको, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सको, बाहर की दुनिया के बारे में आप जांच पड़ताल कर सको, देख सको, जी सको, बस। पैरोल का मतलब दोनों का सेम होता है, कुछ टाइम के लिए बाहर भेजना, कुछ टाइम के लिए जेल से बाहर भेजना। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके अंदर जो है, जो ये फरलो होती है और ये जो पैरोल होती है, ये दोनों ही शॉर्ट टर्म के लिए, टेम्परेरी बेसिस के लिए दी जाती है कि भाई आपको रिलीज करा जा रहा है कस्टडी में से, यानी कि जेल में से आपको कुछ टाइम के लिए छोड़ा जा रहा है कि भाई आप बाहर की दुनिया अपना जी सको कुछ टाइम के लिए। ठीक है, और जो परलो जो है ग्रांट करी जाती है वो प्रिजनर्स को करी जाती है, कन्विक्ट पर्संस को करी जाती है, लेकिन उसके लिए एक आपका स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए। पर्पस लिख लो इसकी जगह, अगर आपको हार्ड वर्ड लग रहा है ना, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कि मेरे किसी रिश्तेदार की शादी है, या मेरा कोई रिश्तेदार बीमार है, या कोई भी XYZ रीजन है, या मेरी बहन की शादी है, मेरे को पैसे देने हैं, या कुछ भी बहुत जेन्युइन एक कोई ग्राउंड होगा, तो यहां पे आप पैरोल ग्रांट करवा सकते हो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के।
देन एक निर्धारित ऑफिसर होते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि पैरोल के लिए ऑफिसर कौन अपॉइंट करे जाते हैं ग्रांट करने के लिए, और फरलो के लिए ऑफिसर कौन ग्रांट अपॉइंट करे जाते हैं आपको ग्रांट दिलाने के लिए, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्पेसिफिक पर्पस होना जरूरी है, फरलो के लिए कोई स्पेसिफिक पर्पस होना जरूरी नहीं है, ये आपको मैं बता देता हूं। तो हमारे को पैरोल ग्रांट करी जाती है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और जो फरलो ग्रांट करी जाती है कोई भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं करी जाती। देखो विदाउट एनी रीजन, जब मन करेगा आप एप्लीकेशन लगा दो फरलो की, बाहर निकल जाओ, बट इतना आसान नहीं होता, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एंड जो फरलो ग्रांट करी जाती है वो इसलिए करी जाती है तोड़ने के लिए, क्या, मोनोटोनी, मोनोटोनी आपकी तोड़ने के लिए। मोनोटोनी का मतलब ये होता है कि भाई आप जो है मतलब 10 साल के लिए आपको कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, अब 10 सालों तक आप जेल में रहते रहोगे यार, आपकी बाहर की दुनिया के अंदर आपकी फैमिली भी होगी, आपके दोस्त यार भी होंगे, आपके रिलेटिव्स भी होंगे, इन शॉर्ट आपकी एक पर्सनल लाइफ भी होगी ना, जेल के बाहर जो एक दुनिया की जीवन होता है। अब अगर आपको जेल में 10 सालों तक डाल के रखा जाएगा तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है, बाहर की दुनिया है, जो जीवन है आपका, वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप तो बिल्कुल ही जब जेल काट के अपनी बाहर निकलोगे तो आपको तो कुछ अता पता रहेगा ही नहीं कि यार मैं कौन सी दुनिया में रहता था और अब मेरी कौन सी दुनिया चालू हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन आपके पास ना आए तो इस मोनोटोनी को तोड़ा जाता है। तोड़ने के लिए इसलिए आपको फरलो पे बाहर भेजा जाता है कि भाई थोड़ा बाहर भी घुमाओ, बाहर भी देखाओ दुनिया कैसी है। जेल की दुनिया तो आपने देख लिया, बाहर की दुनिया कोई कैसी है कैसी नहीं, अपने रिश्तेदार वगैरह इन सबसे मिलके आ जाओ, बस याद रखिएगा, ठीक है। और मेंटेन करना कंटिन्यूटी विद फैमिली लाइफ एंड इंटीग्रेशन विद द सोसाइटी, के सोसाइटी के साथ मेलजोल बना रहे, फैमिली के साथ मेलजोल बना रहे, इसको कंटिन्यू रखने के लिए देखो कानून ने कितनी बढ़िया बात यहाँ पे बता रखी है। एंड फरलो जो है वो क्लेम करे जा सकता है विदाउट एनी रीजन, जैसे मैंने आपको बता दिया फरलो के लिए कोई रीजन की जरूरत नहीं होती, लेकिन पैरोल के लिए स्पेसिफिक रीजन होना जरूरी है कि शादी है, बीमार है, पैसे देने हैं वगैरह वगैरह XYZ, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना जो फरलो है, फरलो जो है कोई भी आपका एब्सोल्यूट लीगल राइट नहीं है कि जैसे मैंने भी आपको बताया ना कि आपने एप्लीकेशन लगाई और फरलो ग्रांट हो गई, नो। यहाँ पे कोर्ट पहले बहुत सारी सर्कमस्टांसेस देखता है कि फरलो ग्रांट करी जाए या फरलो ग्रांट नहीं करी जाए, ठीक है। आप लगा तो सकते हो लेकिन आपको ग्रांट होगी ही होगी, ये मैटर ऑफ राइट नहीं है, याद रखना। ये कोर्ट अपना दिमाग डिस्क्रिशनरी पावर लगा के ग्रांट करता है। और जो ग्रांट होती है ना फरलो, वो एक तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस रखने के लिए करी जाती है, और ये रिफ्यूज भी करी जा सकती है कुछ सर्टेन प्रिजनर्स को। जैसे कि आप जानते होंगे बहुत खूंखार जो प्रिजनर्स होंगे, आपको लगता है कि कोर्ट उनको फरलो ग्रांट करेगा? या खूंखार प्रिजनर्स को अगर फरलो ग्रांट करने को मिल गई वो तो तबाही मचा देंगे। तो इसीलिए यहां पे अगर कोर्ट को लगता है कि यार ये खूंखार अपराधी है, कन्विक्ट पर्सन है, इसको अगर फरलो दे दी तो भाग जाएगा, देश छोड़ के भाग जाएगा, अंडरग्राउंड हो जाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, और पब्लिक इंटरेस्ट ये खराब करेगा, ब्रेक करेगा, ब्रीच करेगा, तो इसको फरलो ग्रांट नहीं करी जाए। तो ये इसलिए यहां पे कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे मुद्दे की बात हम समझते हैं कि की डिफरेंस क्या होता है पैरोल और फरलो के बीच का। तो जो कोर्ट ने बताया अपना पर्टिकुलर केस के अंदर, जो अभी डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के द्वारा एंड नगा राथना जी जे के द्वारा, जे जस्टिस साहब के द्वारा जो है अपना जजमेंट दिया गया था। जजमेंट का नाम है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज नारायणा, ठीक है, 2021 लेटेस्ट केस है ये, ठीक है। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज नारायणा, पैरोल एंड फरलो के रिगार्डिंग अपना डिफरेंस बताया था। की डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे फरलो जो है ग्रांट करी जाती है ना शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ टाइम के लिए आपको पैरोल पे बाहर छोड़ा जा सकता है कि भैया जब तुम्हारी बहन की शादी हो जाए, रिलेटिव की शादी हो जाए, जिसका तुम्हारे को जो भी कोई ग्राउंड बता रहे हो, जब तुम्हारा टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा वापसी आ जाना जेल में चुपचाप, ठीक है। तो पैरोल जो है वो ग्रांट करी जाती है शॉर्ट टर्म के लिए। हालांकि फरलो भी हमारी ग्रांट करी जाती है शॉर्ट टर्म के लिए, बट इसके अंदर याद रखना कि शॉर्ट टर्म इंप्रिजमेंट की बात करी गई है। यानी कि आप अगर 1 साल 2 साल मतलब यहाँ पे ना आपका कितनी शॉर्ट इंप्रिजमेंट मानी जाएगी, ये लॉन्ग टर्म इंप्रिजमेंट किसको मानी जाएगी, ये कानून के अंदर पैरोल के लिए नहीं बताया हुआ, फरलो के लिए भी नहीं बताया हुआ है। कुछ भी यहाँ पे माना जा सकता है कि ये शॉर्ट टर्म इंप्रिजमेंट है या लॉन्ग टर्म इंप्रिजमेंट है, ठीक है। तो ये कोर्ट डिसाइड करता है। तो पैरोल ग्रांट करी जाती है शॉर्ट टर्म अगर आपको अपराध आपको कन्विक्ट करा गया है, और फरलो ग्रांट करी जाती है अगर आपको बहुत लंबे समय तक के लिए जेल में अंदर रहने का ऑर्डर पास करा गया है, यानी कन्विक्शन आपको दी गई है। और पैरोल का टाइम पीरियड कितना होता है? 1 महीने का, ठीक है, याद रखना। ये पैरोल केवल और केवल 1 महीने तक के लिए आपको बाहर छोड़ा जाता है, और फरलो जो है आपको 14 दिनों तक के लिए केवल बाहर छोड़ा जाता है। फरलो मैंने कहा ना भाई 14 दिन बहुत होते हैं तुम्हारे को अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, दोस्त यारों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, बाहर की दुनिया के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए, ये कानून के मुताबिक ये बोला गया है। तो पैरोल होती है 1 महीने की एंड फरलो होती है 14 दिनों की, याद रहेगा। पैरोल होती है शॉर्ट टर्म इंप्रिजमेंट के लिए और फरलो होती है लॉन्ग टर्म इंप्रिजमेंट वाले लोगों के लिए, ठीक है। और पैरोल जो है वो ग्रांट करी जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, डिविजनल कमिश्नर के द्वारा, और फरलो ग्रांट करी जाती है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स के द्वारा। तो पैरोल ग्रांट करी जाती है डिप्टी डिवीजन कमिश्नर के द्वारा, और फरलो ग्रांट करी जाती है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स के द्वारा। और पैरोल जो है स्पेसिफिक रीजन चाहिए होता है, फरलो के लिए कोई रिवीजन नहीं चाहिए होता। क्यों? क्योंकि ब्रेक मोनोटोनी ना हो बंदे की, यार बाहर की दुनिया से टूट ना जाए, इसीलिए इसको फरलो दी जाए। और जो इंप्रिजमेंट है
वो, और मैंने बताया था ना कि कौन सी शॉर्ट टर्म इम्प्लेसमेंट है, कौन सी लॉन्ग टर्म इम्प्लेसमेंट है, ये कानून ने नहीं बताया होगा कंप्यूट करने के लिए। तो यही बता रखा है कि फरलो के लिए, पैरोल के लिए कोई कंप्यूटेशन पीरियड नहीं होता है, ठीक है। और पैरोल जो है वो ग्रांट करी जा सकती है भाई बहुत बार, जितनी मर्जी तुम्हें लग रहा है, या तुम्हें आज पता लग रहा है कि आपके रिश्तेदार की तबियत खराब है, आप एप्लीकेशन लगाओगे फरलो की, तो डिप्टी कमिश्नर के द्वारा लगता है कि यहाँ पे पैरोल आपको दी जानी चाहिए, तो दी जा सकती है, ठीक है। और फरलो के लिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है। फरलो जो है ऐसा नहीं है कि भाई आज तुमने फरलो पे 14 दिन काट के आए हो, अगले महीने फिर फरलो लगा दी उन्होंने, फरलो की एप्लीकेशन नो, याद रखिएगा, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट। पैरोल के लिए आप एक ग्राउंड जेन्युइन दोगे, सामने वाले को समझा दोगे कि भाई ये ग्राउंड है मेरा जेन्युइन, तो वो ग्रांट कर देंगे। ये एक सीधी एंड सिंपल बात होती है। तो आज के सेशन के अंदर आपको कैसा लगा, तो आप लोग मेरे को बताइएगा कि अब आपको इन डेप्थ समझ में आ गया है पैरोल एंड फरलो के बीच का डिफरेंस। तो कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइएगा आज का लीगल जीके का टॉपिक कैसा लगा, और आप लोग मेरी डेली वीडियोस फॉलो करते हो लीगल जीके की या नहीं, कमेंट बॉक्स के अंदर ये भी जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लीगल जीके का ये टॉपिक जो है आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, जितना कॉन्टिन्यूस तरीके से मैं आपको बताता हूं कोई नहीं बताएगा आपको, और ऐसी पीडीएफ आपको कहीं नहीं मिलेंगी, याद रखना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।